दोस्तों, अगर आप इस 2026 में एक नया गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो ना, तो 2 मिनट के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को अपने जेब में रख लीजिए। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी 50,000 से 1 लाख रुपए तक सीधा नुकसान करवा सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में गेमिंग लैपटॉप्स की भीड़ नहीं बल्कि पूरी मंडी लगी हुई है। किसी के डब्बे पर बड़ा बड़ा RTX 5070 छपा है, तो कोई बोलता है हमारे पास RTX 5080 का पावर है। किसी में 240 हर्ट्ज स्क्रीन का राग अलापा जा रहा है, तो कोई कंपनी बिना बात के AI गेमिंग इंजन बोलकर अपना माल चिपका रही है। लेकिन असली सच पता है क्या? डब्बे पर मॉन्स्टर लिख देने से कोई लैपटॉप बीस्ट नहीं बन जाता। कई लैपटॉप्स कागज पर तो हेवी लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर GTA 5, वुकोंग या साइबर पंक चालू करोगे, वो कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री की तरह गर्म होने लगता है। FPS का कचरा हो जाता है। और बैटरी, वो तो गेम शुरू होते ही बोलती है, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए एकदम सीधी बात करेंगे और देखेंगे 2026 के टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, जो आपके मेहनत की कमाई का एक एक पैसा वसूल करवाएंगे। फिर देखेंगे हर लैपटॉप्स का असली रिपोर्ट कार्ड, उनकी अच्छाइयाँ और उनकी छुपी हुई कमियाँ। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप 3 फाइनल विनर्स, जो बजट के हिसाब से सबसे सॉलिड डील हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो लैपटॉप आप पसंद करके बैठे हो वो मेरे लिस्ट से पहले ही बाहर हो चुका है। लैपटॉप खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो दुकान पर जाते हैं और सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का नाम देखते हैं, भैया इसमें नया वाला RTX 5070 है, बस तो फिर यही दे दो। नहीं भाई, ये एकदम गलत तरीका है। आसान भाषा में समझिए, गेमिंग लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड पर डिपेंड नहीं करती। लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कैसा है, स्क्रीन कितनी स्मूथ है, रैम की स्पीड क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ग्राफिक्स कार्ड को चलने के लिए पावर यानी TGP, टोटल ग्राफिक्स पावर कितनी मिल रही है। मान लीजिए दो अलग अलग लैपटॉप्स हैं और दोनों में RTX 5070 लगा है। एक लैपटॉप का ग्राफिक्स कार्ड 140 वॉट पावर पर चल रहा है और दूसरे का सिर्फ 90 वॉट पर। इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? दोनों में सेम कार्ड होने के बाद भी पहला लैपटॉप आपको गेमिंग में 15 से 20% ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। और इसी वजह से आज के लिस्ट में हम सिर्फ कागजी बातें नहीं करेंगे, बल्कि रियल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी बजट कैटेगरी से। अगर आपका बजट 70 से 90,000 के आसपास है, तो एसर निट्रो V16 को छोड़ने की गलती मत करिए। इस बजट सेगमेंट में इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका प्रोसेसर है। इसमें आपको पूरे 10 कोर्स और 16 थ्रेड्स का पावर मिलता है। स्पेक्स देखिए स्क्रीन पर। अगर प्रॉस की बात करें तो भाइयों, 180 हर्ट्ज स्क्रीन और इतने कोर्स का असली मजा पता है क्या है? जब आप गेम में स्मोक ग्रेनेड के बीच में हो और आसपास 4 एनिमी फायर कर रहे हो, तब भी आपका फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। एकदम मक्खन गेमिंग निकाल कर देगा। अगर कॉन्स की बात करें तो देखो दोस्तों, कंपनी ये बात आपसे छुपाएगी, पर आपका भाई सच बताएगा। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है और रात के अंधेरे में जब आप कोई डार्क सीन या मूवी देखोगे, तो स्क्रीन के कॉर्नर से हल्की हल्की पीली लाइट लीक होती हुई दिखेगी, जिसे स्क्रीन ब्लीडिंग कहते हैं। साथ ही 57 वॉट आवर्स की बैटरी नॉर्मल यूज पर मुश्किल से 3.5 से 4 घंटे चलेगी और बिना प्लग के गेमिंग सिर्फ 45 मिनट में ढेर हो जाएगी। कम बजट में सबसे मजबूत और टिकाऊ लैपटॉप है एसूस टफ सीरीज। ये सिर्फ बाहर से लोहा नहीं है, अंदर से भी इसमें AMD का पूरे 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर लगा है, जो सस्टेन गेमिंग में लैपटॉप को लैग नहीं होने देता। डिटेल्स ये रही आपकी स्क्रीन पे। अगर आप प्रॉस की बात करें तो इसका थर्मल कंफर्ट कमाल का है। इसका कूलिंग फैन इतना धांसू है कि लगातार 3 घंटे गेमिंग करने के बाद भी आपका WASD कीज वाला एरिया ठंडा रहता है। आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। खासकर हॉस्टल के लड़कों के लिए इससे सॉलिड ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर कॉन्स की बात करें तो चकाचौंध से दूर इसका एक ऐसा सच है जो कोई रिव्यूअर खुलकर नहीं बोलता। इसके डिस्प्ले का रंग बहुत फीका है। अगर आप वीडियो एडिटिंग या कलर ग्रेडिंग का काम करते हो, तो ये डिस्प्ले आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतरेगा। हालांकि 90 वॉट आवर्स की बड़ी बैटरी नॉर्मल काम पर 5.5 से 6 घंटे दे देगी,
पर बिना प्लग के गेमिंग वहीं 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। यह लैपटॉप 2026 का हिडन चैंपियन है दोस्तों। इस बजट में इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 कोर्स और 28 थ्रेड्स। इस बजट में इतने कोर्स मिलने का मतलब है अनकम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। मल्टीटास्किंग का असली मजा है, चाहे कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग। स्पेक शीट चेक कीजिए। अगर प्रॉस की बात करें तो इसका कीबोर्ड लेआउट और टैक्टिकल फील पूरे बजट सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। जो लोग कोडिंग करते हैं या रात को चुपचाप गेम खेलते हैं, इसके कीज दबाने में उंगलियां बिल्कुल नहीं थकती। डिस्प्ले इसका एकदम क्रिस्प 2K है। अगर कॉन्स की बात करें तो अब सुनो इस लैपटॉप का सबसे बड़ा झूठ जो मार्केटिंग टीम हमेशा पर्दे के पीछे रखती है। परफॉर्मेंस के मामले में ये बीस्ट है, पर बिना चार्जर के ये बस एक महंगा खिलौना है। HX सीरीज प्रोसेसर और छोटी सी 60 वाट आवर्स बैटरी का कॉम्बो ऐसा है कि नॉर्मल काम करते हुए भी ये 2 से ढाई घंटे में दम तोड़ देता है। और गेमिंग बिना प्लग के सिर्फ 35 से 40 मिनट चलेगी। इसे हमेशा चार्जर के साथ ही बांध के रखना पड़ेगा। HP ओमेन उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल लुक के साथ साथ तबाही परफॉर्मेंस चाहते हैं। इसमें इंटेल का लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर लगा है जो 16 कोर्स और 22 थ्रेड्स के साथ आता है। स्पेक शीट चेक कीजिए। अगर प्रॉस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रो है इसका साइलेंस। हेवी लोड पड़ने पर भी इसके फैंस बहुत शांत चलते हैं, बिल्कुल शोर नहीं करते। तो डिज़ाइन क्लीन है, तो आप इसे आराम से ऑफिस या कॉलेज मीटिंग में आराम से ले जा सकते हो बिना अजीब दिखे। अगर कॉन्स की बात करें तो ब्रांड्स चाहते हैं आप सिर्फ इसका सेक्सी डिज़ाइन देखो, पर आपका भाई इसके अंदर की ऐसी खामी बताएगा जो बाद में चुभेगी। इसका बैक पैनल खोलना बहुत मुश्किल है कि आगे चलकर अगर आप खुद से रैम या SSD अपग्रेड करना चाहते हो तो आपके पसीने छूट जाएंगे। 83 वाट आवर्स बैटरी के साथ नॉर्मल काम करने पर यह 5 घंटे चल जाता है, पर गेमिंग के लिए वही 50 से 60 मिनट का बैकअप मिलेगा। अगर आपका एक ही टारगेट है, भाई लुक्स गए तेल लेने, मुझे हार्डकोर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो हीलियोस Neo 16 आपके लिए है। इसके अंदर इंटेल का सबसे हेवी i9 प्रोसेसर है जो पूरे 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स के साथ आता है। स्पेक देखिए पहले। अगर प्रॉस की बात करें तो इसमें लिक्विड मेटल कूलिंग और हाई पावरफुल TGP ग्राफिक कार्ड्स मिलता है, जिसके चलते फ्रेम रेट्स एकदम ड्रॉप नहीं होते। ये एब्सोल्यूट फ्यूचर प्रूफ मशीन है। अगले 4-5 साल तक आपको नए लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्स की बात करें तो चलिए इसके स्पेक शीट के उस पन्नों को खोलते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ेंगे। जैसे ही आप इसमें टर्बो मोड चालू करोगे, इसके फैंस इतने ज़ोर से चलते हैं जैसे कमरे में एयरप्लेन टेक ऑफ हो रहा हो। बिना हेडफोन के आप गेम की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। और 24 कोर्स का i9 इतनी तेज़ी से बैटरी चूसता है कि ऑफिस वर्क पर भी यह सिर्फ 2.5 से 3 घंटे निकालता है, गेमिंग पर सिर्फ 40 मिनट। अब हम इंटर कर रहे हैं हार्डकोर प्रीमियम गेमिंग टेरिटरी में। ROG Strix G16 हर गेमर का सपना होता है। इसके अंदर अल्ट्रा 9 चिप लगी है जो पूरे 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स का झटका देती है। फ्रेम रेट्स और प्रोसेसिंग स्पीड इसमें आसमान छू लेती है। इसके स्पेक्स देख लीजिए। अगर प्रॉस की बात करें तो इसका 300 हर्ट्ज का नेबुला डिस्प्ले ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए वरदान है। एमिंग और मूवमेंट एकदम रियल टाइम लगती है। साथ ही इसके फैंसी लाइट बार्स आपके पूरे कमरे में एकदम हार्डकोर प्रो गेमिंग वाला माहौल बना देता है। अगर कॉन्स की बात करें तो रुको भाइयों, इस चमचमाती RGB लाइट के पीछे एक ऐसा सरदर्द छुपा है जो आपको रोज झेलना पड़ेगा। इसका जो स्लीक मैट फिनिश है ना, वो एकदम फिंगरप्रिंट और स्मज मैग्नेट है। जैसे ही आप थोड़े से तेल वाले हाथ से इसे छुओगे, इस पर इतने धब्बे पड़ जाते हैं कि दिन में 3 बार कपड़ा लेकर साफ करना पड़ेगा। 90 वाट आवर्स बैटरी नॉर्मल यूज पर 4.5 से 5 घंटे दे देगा, पर गेमिंग बिना प्लग के मत करना क्योंकि 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मोटा और भारी लैपटॉप नहीं चाहिए, आप चाहते हो एक स्लिम लाइटवेट मैकबुक जैसा प्रीमियम लैपटॉप जो गेमिंग भी सॉलिड करे,
तो आता है Zephyrus G16। पतला होने के बाद भी इसमें 16 कोर्स और 22 थ्रेड्स मिलते हैं। स्पेक देखिए पर कॉम्प्रोमाइजेस ध्यान रखना। चलिए अब इसके प्रॉस की बात करते हैं। भाई इसके OLED डिस्प्ले देखकर तो आप फिदा हो जाओगे। इसके डीप ब्लैक्स और शार्प कलर कंटेंट कंजम्पशन और एडिटिंग का मजा डबल कर देते हैं। और थिन एंड लाइट लैपटॉप होने के हिसाब से इसकी बैटरी लाइफ भी सही है। नॉर्मल काम पर 6.5 से 7 घंटे आराम से निकाल देगी। अगर कॉन्स की बात करें तो सुनो दोस्तों, इतना महंगा लैपटॉप लेने के बाद भी आपको एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ेगा जो कंपनी छोटे अक्षरों में लिखती है। थिन डिजाइन की वजह से इसमें इथरनेट यानी RJ45 पोर्ट नहीं है, यानी आपको हमेशा एक अलग से डोंगल या हब लेकर घूमना पड़ेगा, एक और अलग से झंझट। और इसकी रैम मदरबोर्ड पर फिक्सेड है, बाद में कभी अपग्रेड नहीं होगी। अनप्लग्ड गेमिंग पर यह 1 घंटा चलेगा। अगर बजट का कोई सीन नहीं है और आपको पूरे मार्केट का सबसे टिकाऊ और हेवी परफॉर्मेंस वाला प्रीमियम लैपटॉप चाहिए तो लीजन प्रो 7i किंग है। इसमें इंटेल का फ्लैगशिप HX प्रोसेसर है जिसमें 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स दिए गए हैं। बाकी स्पेक्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर प्रोस की बात करें तो इसका एडवांस्ड वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट है। लैपटॉप लगातार हेवी लोड्स पर भी कभी गर्म नहीं होता और मेटल बॉडी टैंक जैसी मजबूत है। पोर्ट्स इसमें पीछे और साइड में भर भर के दिए हुए हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो इसकी पावर पर फिदा होने से पहले आप ये सुन लो। कंपनी बोलती तो है कि लैपटॉप 2.5 kg का है, लेकिन कोई उसके साथ मिलने वाले 1 kg के भारी भरकम पावर ब्रिक यानी चार्जर की बात नहीं करता। जब बैग में दोनों डालोगे तो टोटल 3.5 kg हो जाएगा। जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेवी हार्डवेयर की वजह से नॉर्मल यूजेस पर यह सिर्फ 3 से 3.5 घंटे चलता है, गेमिंग पर 40 से 45 मिनट्स। मान लीजिए आपको अपने घर के लिए एक डेस्कटॉप रिप्लेसिंग मॉन्स्टर मशीन चाहिए। 18 इंच की बड़ी स्क्रीन और ऊपर से इंटेल का एब्सोल्यूट प्रीमियम प्रोसेसर जिसमें पूरे 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स हैं और साथ में मैसिव कैशे मेमोरी भी मिलती है। स्पेक्स देख लीजिए पहले। अगर प्रोस की बात करें तो इसका मैसिव 18 इंच मिनी LED पैनल इतना बड़ा और ब्राइट है कि आपको अलग से कोई मॉनिटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्लैगशिप प्रोसेसर और RTX 5090 के साथ परफॉर्मेंस ऐसी है कि आने वाले 5 से 6 साल तक कोई गेम इसे बिठा नहीं पाएगा। प्रोस के बाद अब आते हैं इसके सबसे बड़े कॉन्स पर। यह लैपटॉप पोर्टेबिलिटी के नाम पर एक मजाक है। साइज और वेट इतना ज़्यादा है कि रोज ट्रैवल करना आपके लिए अजाब बन जाएगा। 18 इंच पैनल और हेवी हार्डवेयर की वजह से इसकी पूरी 99.9 वॉट आवर्स बैटरी नॉर्मल यूज पर मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे टिकती है और हेवी गेमिंग पर तो ये 35 से 40 मिनट में पूरी तरह बोल जाता है। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है 2026 का हमारे नंबर 1 अल्टीमेट किंग का, MSI Raider 18 HX AI। मजाक से हटकर इसमें इंटेल का सबसे बड़ा सबसे हार्डकोर एक्सट्रीम एडिशन प्रोसेसर लगा है। 24 कोर्स 32 थ्रेड्स और इसके स्लॉट्स, भाई साहब देखकर आप दंग रह जाओगे। स्क्रीन पर देखो इसकी पूरी डिटेल्स। अगर प्रोस की बात करें तो इसमें 4 रैम स्लॉट्स हैं। लैपटॉप को चलता फिरता नासा का कंप्यूटर बना सकते हैं। इसकी स्पीड बड़े बड़े डेस्कटॉप को पानी पिला देती है। 4K मिनी LED स्क्रीन और अंधाधुन प्रोसेसिंग पावर के साथ हेवी 3D डिजाइन और AI मॉडल्स के काम को ऐसे चलाती है जैसे मक्खन। अगर कॉन्स की बात करें तो दोस्तों आते हैं इस नंबर 1 लैपटॉप के सबसे बड़े कड़वे सच पर, जो आपकी जेब को पूरा खाली कर देगा। इस लैपटॉप को खरीदने के लिए आपको घर या किडनी दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इसका प्राइस इंसेनली एक्सपेंसिव है। और इसको पोर्टेबल समझने की भूल मत करना, इसका काम एक ही टेबल पर हमेशा टिके रहना है। 4K स्क्रीन और एक्सट्रीम सेटिंग्स की वजह से 99.9 वॉट आवर्स बैटरी नॉर्मल यूज पर मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे चलती है और बिना प्लग के गेमिंग सिर्फ 30 से 35 मिनट। और एंड में हमारे उन दोस्तों के लिए एक बोनस लैपटॉप जो कोडिंग, ट्रैवल
और वीडियो एडिटिंग के लिए छोटा पर सबसे पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। ज़ेफिरस G14 14 इंच होने के बाद भी इसके AMD Ryzen चिप में पूरे 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स मिलते हैं। अगर प्रोस की बात करें तो सुपर लाइटवेट सिर्फ 1.5 kg और प्रीमियम कॉम्पैक्ट मेटल बॉडी है। इसका 3K OLED स्क्रीन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है। और सबसे कमाल की बात, इसकी हाई एफिशिएंसी AMD चिप और 73 वॉट आवर्स बैटरी मिलकर नॉर्मल काम पर एकदम इंसेन 7 to 8 आवर्स का बैकअप निकाल देती है। अगर कॉन्स की बात करें तो इस छोटे मियाँ के नखरे भी बहुत बड़े हैं, जो लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है। इस कॉम्पैक्ट साइज के चक्कर में न तो इसमें इथरनेट RJ45 पोर्ट मिलता है और न ही आप इसकी रैम को बाद में अपग्रेड कर सकते हो, तो लेते वक्त ही सही रैम साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अनप्लग्ड गेमिंग पर वही स्टैंडर्ड 1 घंटा चलेगा। तो चलिए आपके टेंशन को 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ मेरे टॉप 3 फाइनल विनर्स के साथ। बिना 2 बार सोचे Lenovo LOQ15 ले लो, क्योंकि इस रेंज में इससे बेहतर बैलेंस कोई नहीं दे रहा। आपके लिए सबसे सेफ और सही रहेगा Asus ROG Strix G16, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस और गेमिंग फील का एकदम बढ़िया कॉम्बो मिल जाता है। अगर बजट की कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा ही पैसा है, तो सीधे Lenovo Legion Pro 7i उठा लो। ये कूलिंग और पावर में सबसे सॉलिड प्रीमियम लैपटॉप है। लैपटॉप्स तो जान लिए, लेकिन दुकान पर जाने से पहले मेरी 4 बातें दिमाग में बैठा लो, वरना कोई भी आपको गलत लैपटॉप चिपका देगा। 2026 में अगर बजट 80K तक है तो कम से कम RTX 4050 या नया RTX 5050 देखना। 1.2 लाख तक RTX 5060 को टारगेट करो, और उससे ऊपर जा रहे हो तो RTX 5070 या 5080 पर ही जाना। अब वो ज़माना गया जब 8GB में काम चल जाता था, अब 16GB रैम मिनिमम है, और अगर बजट अलाउ करे तो 32GB ही लेना, ताकि गेम्स लैग ना हो। गलती से भी 512GB स्टोरेज वाला लैपटॉप मत लेना दोस्तों, क्योंकि नए गेम्स अकेले ही बहुत जगह घेर लेते हैं। तो कम से कम 1 TB SSD होना ही चाहिए। और लास्ट चीज़, गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट मिनिमम 144 हर्ट्ज या 240 हर्ट्ज ज़रूर देखना, ताकि गेम एकदम स्मूथ चले। तो दोस्तों, ये थे 2026 के टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। और आप स्टूडेंट हो तो Lenovo LOQ आपके लिए बेस्ट है। अगर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो ROG Strix G16, और अगर अल्टीमेट मशीन चाहिए तो Legion Pro 7i सबसे सेफ चॉइस है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका बजट कितना है और आप इनमें से कौन सा लैपटॉप लेने की सोच रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही ऑनेस्ट टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें और अपना ख्याल रखें।